आप जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा चेहरा। चाहे लोग कितना भी ज्ञान दें कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, लेकिन एक बात तो है बॉस, बाजू से कोई सुंदर लड़का या लड़की जाए तो हम सब जाने अनजाने मुड़कर जरूर देखते हैं। इनफैक्ट कई रिसर्च में भी ये साबित हुआ है कि जॉब प्रमोशन से लेकर फ्रेंड्स बनाने तक सुंदरता का अपना ही महत्व है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि सगे माँ बाप भी अनजाने में अपने कम सुंदर बच्चे को थोड़ा कम और सुंदर बच्चे से ज्यादा फेवर करते हैं। जब सुंदर दिखने के इतने फायदे हैं तो जाहिर सी बात है हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। और आजकल पिछले जमाने से अलग सुंदर दिखने के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी उतना ही टाइम और पैसे मेकअप प्रोडक्ट्स के पीछे खर्च करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मेकअप प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त उसके प्राइस के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को चेक किया है? अगर नहीं तो आज का हमारा ये एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद आप अपने मेकअप बैग में शिमर्स और लिपस्टिक रखने से पहले 1000 बार सोचेंगे। Factified. Facts on your face. हम सब ने ये तो सुना ही है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगर आप मेकअप करने में रुचि रखते हो तो आप ये जानते होंगे कि ये कहावत कितनी सच्ची है। आप ग्लॉसी लिपस्टिक से हाइलाइटर तक की सारे प्रोडक्ट यूज करके अपने फेस पर सोने जैसी चमक ला सकते हो। क्या आप जानते हैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में ये शाइन कैसे आती है, कहां से आती है? इसका जवाब है माइका। माइका एक नेचुरल मिनरल है जो मेकअप प्रोडक्ट से लेकर कार पेंट तक में यूज किया जाता है। माइका चाइना, फिनलैंड, रशिया, यूएस और इंडिया में पाया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर माइका इंडिया से इंपोर्ट करती है। इंडिया के बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड में माइका के काफी सारे डिपॉजिट्स हैं, मगर दुनिया का 60% माइका देश के 2 राज्य बिहार और झारखंड में पाया जाता है। इसे माइका बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा माइका माइनिंग इन 2 राज्यों में की जाती है। माइका आज से नहीं बल्कि कई सालों से डेकोरेशन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसका माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए काफी हानिकारक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी माइनिंग को 1980s में इलीगल घोषित कर दिया था। कई लोग उस समय पर इस बैन के चलते बेरोजगार हो गए थे। आज के समय में इन 2 राज्यों के कई गरीब लोग अपना पेट पालने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे माइका माफियाज भी कहा जाता है, उनके लिए माइका माइनिंग का काम करते हैं। कमाई के अन्य जरियों के अभाव के चलते बहुत सारे केसेस में पूरा परिवार इस माइका माइनिंग से जुड़ा काम करता है, लेकिन शायद बहुत लोग इस सच से अनजान हैं कि माइका माइनिंग के प्रोसेस के लिए छोटे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि इन गड्ढों में छोटे बच्चे आसानी से अंदर तक जाकर ज्यादा माइका ला सकते हैं। ये इंडस्ट्री इनहेरेंटली चाइल्ड लेबर पर डिपेंडेंट है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक टोकरी और औजार के साथ, वो भी बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के, इन खतरनाक छोटे गड्ढों में मौत का खेल खेलते हैं। एंटी चाइल्ड लेबर लॉ के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ तो 5 साल के बच्चे भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार इन गड्ढों में अपनी जान पर खेलकर माइका माइनिंग करते हैं। और क्योंकि इनसे काम करवाना गैर कानूनी है, अगर माइनिंग के दौरान इनकी मौत भी हो जाए तो इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता और इनके परिवारों को मामूली मुआवजा देकर शांत करा दिया जाता है। इस काम के लिए महज उन्हें दिन के 20 या 30 रुपए मिलते हैं। इन गहरे माइंस में कई बच्चे घुटन की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। ये प्रोसेस काफी खतरे से भरा है, क्योंकि इसमें एक स्क्रैपर के जरिए सीलिंग से माइका स्क्रैप किया जाता है और कभी भी ऊपर से गिर रहे मलबे में दबकर इनकी मौत भी हो सकती है। ये देखकर पता चलता है कि जान की भी कीमत होती है। वहाँ के माइनिंग माफिया इन बच्चों की मौत पर उनके परिवार को 20 से 30 हजार का मुआवजा दे देते हैं। अगर इनकी जान नहीं भी जाए, फिर भी कई बार माइंस कोलैप्स होने की वजह से कभी कभी उनके पैर या सर फट जाते हैं। इसके अलावा माइका डस्ट के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से लंग कैंसर और आंखों की रोशनी कम होने जैसी बीमारियां भी होती हैं। झारखंड में हर साल करीब 10% से ज्यादा लोग लंग से जुड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं। जहां एक ओर शहर के बच्चे और बड़े संडे को अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन बच्चों को कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती। इनकी दिनचर्या सुबह से शाम तक इन्हीं खतरनाक माइंस में गुजरती है और चंद रुपयों के लिए जिससे इनकी भूख मिट सके, इन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। ये बच्चे जब इन माइंस के अंदर जाते हैं तो आंतरिक डर से कांपते रहते हैं, जैसे मानो हर दिन ये मौत के कुएं में जा रहे हों। ये बच्चे ना कभी स्कूल जाते हैं और ना कहीं घूमने। इनकी दुनिया एक अंधेरे गड्ढे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इनके माता पिता के पास इनसे ये काम करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये तो बस सिर्फ माइका माइनिंग करते
जाते हैं और ये तो ये भी नहीं जानते कि जो माइका ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहाँ जाता है और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें तो सिर्फ ये पता है कि ये काम इनके लिए इनका पेट भरने का साधन है। दरअसल ये रॉ माइका हमारे मेकअप बैग में आने से पहले कई होलसेलर, मिडिलमैन और बॉर्डर्स को क्रॉस करके आता है। ज्यादातर माइका एक्सपोर्टर्स चाइना की माइका प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को सप्लाई करते हैं और वहां उसको फाइन फिनिश देने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड्स को बेचा जाता है, जो फिर मेकअप स्टोर्स में से बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादातर केसेस में ये माफिया नेटवर्क्स इन गरीबों को इस बिजनेस में इनका फेयर शेयर नहीं देते। लेकिन जब ये इशू मीडिया और दूसरे सोर्सेज से ग्लोबली हाईलाइट हुए तो कई मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज ने इस इशू को नजरअंदाज करते हुए चुप्पी साध ली। लेकिन कुछ कंपनीज इनकी मदद के लिए आगे आए और इनके इनिशिएटिव से ये गरीब बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं और ये इस अंधकार भरी दुनिया से एक उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहे हैं। कुछ मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज इस माइका माफिया की कमर तोड़ने के लिए अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स में नेचुरल माइका को सब्स्टिट्यूट करके सिंथेटिक माइका, जो एक लैब बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, का प्रयोग अपने प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। हालांकि ये कितना फायदेमंद होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो ये इन बच्चों की जान बचाएगा, मगर दूसरी तरफ ये इन गरीब लोगों को और भी बेरोजगार बना देगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ था मेकअप के काले सच का एक पहलू। इसका दूसरा पहलू जानकर आप शायद ही कभी अपने मेकअप बैग्स में पड़े किसी भी प्रोडक्ट का कभी इस्तेमाल करेंगे। क्या आप जानते हैं कि शेविंग क्रीम में मौजूद प्रोपिलीन ग्लाइकोल नाम के एक इंग्रेडिएंट से अस्थमा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, आपके नहाने के साबुन से लेकर आपके मस्कारास तक में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। अगर आप चाहते हैं हम एक और ऐसे वीडियो के साथ हाजिर हों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज सही मायने में ब्यूटी कम्स एट अ कॉस्ट का मतलब समझ आया है। आपके पैसों के साथ साथ ये आपकी सेहत और गरीब लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगाती है। हालांकि कई ब्रांड्स हैं जो क्रुएल्टी फ्री से लेकर एथिकल मेकिंग प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन ब्रांड्स को सपोर्ट करें और ऐसे ही ब्रांड्स का मेकअप के लिए इस्तेमाल करें। अब इस मेकअप के काले सच पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फैक्टिवाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।